फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा खनन यान दिखाई देता है जो पृथ्वी के लिए दूसरे ग्रह से संसाधन इकट्ठा करने जा रहा था। इस यान के अंदर सभी इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री अपनी स्लीपिंग पॉड्स में सो रहे थे। यान अपनी जगह पर था और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो अंतरिक्ष में कई मेट्रॉइड स्पेसशिप से टकरा जाता है। मेट्रॉइड्स का आकार बहुत बड़ा था, जिससे इस खनन यान को भारी नुकसान हुआ। इसका पॉड यान से अलग हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करने लगा। एक ऐसी घटना में एक मेट्रॉइड दूसरे यान से टकरा गया। इस आपदा में हम देखते हैं कि एंडी हाइबरनेशन ट्रैप्स में सो रहा था, लेकिन जब यान खतरे में था तो उसका एआई उसे जगा देता है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करता है। साथ ही उसका सूट में ऑक्सीजन भरता है। इसके बाद एआई के रोबोटिक हाथ उसे एक अजीब से सूट में डाल देते हैं। एंडी के पॉड से बाहर देखने पर वो देखता है कि एंडी जैसे कई अन्य पॉड्स तेजी से दूसरे ग्रह पर लैंड कर रहे हैं, लेकिन वहां का वातावरण बहुत खराब होने के कारण कई पॉड्स उस ग्रह पर फंस जाते हैं। कुछ पॉड्स लैंडिंग के दौरान फट जाते हैं और उनके अंदर के अंतरिक्ष यात्री और इंजीनियर मर जाते हैं। इन पॉड्स के साथ एंडी का पॉड भी उसी ग्रह के पहाड़ी क्षेत्र में क्रैश लैंड हो जाता है। क्रैश लैंडिंग के कारण एंडी अपने पॉड में बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद होश में आता है। जैसे ही एंडी होश में आता है, उसे अपने परिवार की यादें आती हैं और तब एआई उसे तुरंत पॉड से बाहर निकलने का आदेश देता है। लेकिन पॉड में किसी खराबी के कारण सभी ओपनिंग्स जाम हो गई थी। जब एंडी ने अपने इमरजेंसी उपकरणों को देखा तो उसमें उसे फ्लेयर गन नहीं मिली। ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि एंडी एक जूनियर इंजीनियर था और उसकी कंपनी ने सारे फ्लेयर गन सीनियर इंजीनियरों को दिए थे। वो अपनी समझ का इस्तेमाल करता है और पास पड़ी किसी हथौड़े जैसी चीज से अपने पॉड की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खिड़की के टूटते ही सूट का कांच क्षतिग्रस्त हो जाता है और ऑक्सीजन लीक होने लगती है। फिर वो अंदर आकर अपने सूट को सील करता है और एआई उसे बताता है कि उसका पॉड जलने लगा है और अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे तुरंत बाहर निकलना होगा। पॉड से एक भी मिनट बर्बाद किए बिना बाहर निकल आया और उसके बाद उसकी स्पेसशिप तबाह हो गई। अचानक उसने आसमान में आग की लपटें उड़ते हुए देखी। ये आग उसकी तबाह हुई स्पेसशिप की थी जो इस ग्रह पर गिर गई थी और गिरने के कारण यहां आग लग गई थी। एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज आई जिसकी लहर ने एंडी को भी उड़ा लिया और उसे यहां से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद जब एंडी होश में आया तो उसने अपनी एआर से पूछा कि वो इस समय कहाँ था। एआई ने बताया कि वो एक अज्ञात स्थान पर है। वे एक ऐसे ग्रह पर है जिसे अभी तक किसी ने खोजा नहीं है। और जब एंडी ने अन्य बचे हुए लोगों के बारे में पूछा तो एआई को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वे सब बहुत दूर थे और वे यहां नहीं आ सकते थे। उसने कुछ दूरी पर एक रोशनी देखी और उसकी ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने अपनी स्पेसशिप देखी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। उसने न केवल जहाज को नजरअंदाज किया, बल्कि जहाज पर पड़े अजीब क्लॉ मार्क्स और खून के निशान भी नजरअंदाज कर दिए थे। जब वो रोशनी तक पहुंचा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां एक और जीवित अंतरिक्ष यात्री था जो एंडी को जीवित देखकर बेहद खुश था। अब ये अंतरिक्ष यात्री सोचता था कि इन दोनों के अलावा कोई नहीं बच सकता था, सिवाय देवॉन के, जो उनकी स्पेसशिप के कम्युनिकेशन सेंटर में काम करता था और उसे अच्छी तरह से पता था कि धरती से सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं। उसने यहाँ एक सेटअप भी लगाया था जिससे वो धरती को सिग्नल भेज सके। वो एंडी को बताता है कि यहाँ से धरती को संदेश भेजने में 8 महीने का समय लगेगा और धरती से कोई इमरजेंसी जहाज यहाँ पहुंचने में 2 साल लगेगा। उन्हें यहाँ लगभग 9 साल तक रहकर सरवाइव करना होगा और फिर ही धरती वापस जाने की उम्मीद हो सकेगी। लेकिन ये सुनकर एंडी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वे वापस नहीं जा पाएंगे। फिर देवॉन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अपनी उम्मीद की किरण को जलाए रखो, हम जरूर वापस जाएंगे। एंडी, हम बचेंगे। हम ये कैसे करेंगे? इस पर देवॉन का जवाब था कि हम उन सभी लोगों पर गर्व करते हैं जो यहां मारे गए। इंसान 3 साल तक मांस पर जीवित रह सकता है, क्योंकि यहां बहुत ठंड है और मरे हुए शरीर खराब नहीं होंगे। देवॉन की बातों के बावजूद एंडी को उसे मानना पड़ा। उनकी बातचीत के दौरान एंडी का पैर एक तार में फंस जाता है और तार उपकरण से गिर जाते हैं। एंडी फिर उसे ठीक करने के लिए मुड़ता है। जब वो तार ठीक कर रहा था, तभी एक अजीब और विशाल प्राणी हमलावर के रूप में उसके साथी पर हमला कर लेता है और उसे वहां से ले जाता है। एंडी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका साथी कहीं दिखाई नहीं देता। वो ये सोचने लगता है कि कोई इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है।
वो तो चला गया, लेकिन अब एंडी को धरती को संदेश भेजना था। एंडी ने देवॉन द्वारा बताए गए तरीके से अपनी मशीन का उपयोग किया और धरती को संदेश भेज दिया। यहां से उसने एक बंदूक भी ली, क्योंकि वो भविष्य में उसके लिए बहुत काम आने वाली थी। अब एंडी यहां रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिली। उसकी एआई उसे बताती है कि उसके सूट में अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची है। ये सुनकर उसकी निराशा और बढ़ जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये नयोमी की आवाज थी, उसकी सीनियर अंतरिक्ष यात्री जो इस समय जीवित थी। नयोमी उससे संपर्क करती है और बताती है कि उसका पॉट फंस गया है, कृपया आकर उसकी मदद करें और उसे बचा ले। लेकिन एंडी की एआई स्कैन करती है और बताती है कि नयोमी का पॉट इतनी दूर है कि वहां तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे और उसके पास उतनी ऑक्सीजन नहीं है। फिर नयोमी उसे कहती है कि वो उसके पास आकर उसकी मदद करे। उसके पास इतनी ऑक्सीजन है जिससे दोनों जीवित रह सकते हैं। अपनी एआई की बातों को नजरअंदाज करते हुए एंडी नयोमी की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। दिन रात में बदलता है और वो चलते चलते थकने लगता है। वो वहां पहुंचता है और फिर अचानक उसे पीछे से एक डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने एआई से स्कैन करने को कहा, लेकिन एआई भी अंधेरे में ज्यादा स्कैन नहीं कर सका। एआई ने इसका कारण समझाया कि कंपनी ने जूनियर को पुराने मॉडल का एआई दिया था। यह सुनकर एंडी और हैरान हो जाता है। एंडी को लगता है कि यहां कोई प्राणी है, लेकिन वो इसे अपनी कल्पना मानता है, क्योंकि उसने अब तक अपनी आंखों से कोई प्राणी नहीं देखा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसने जमीन पर अजीब तरह के छेद देखे जो किसी के पच्चन की तरह लग रहे थे। जब वो उन पच्चनों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने एक बहुत बड़ा छेद देखा और उसे समझ में आ गया कि यहाँ किसी तरह का मकड़ी जैसा प्राणी रहता है। उसने नयोमी को इस बारे में सूचना दी। वो डर के मारे भागने ही वाला था, लेकिन उसकी एआई ने स्कैन किया और उसे बताया कि उसके कई साथी उसके आसपास है। वो देखता है कि उसके साथी भी धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और जब वो उन्हें रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है तो कोई भी जवाब नहीं देता। तब उसे समझ में आता है कि उसके सभी साथी इन मकड़ी जैसे एलियंस द्वारा हमला किए गए होंगे और शायद उन्हें खा लिया गया होगा और उनके पेट खून से भर गए होंगे। सभी ये संकेत अंदर से आ रहे थे और अब वो सोचने लगा कि उसे फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसके आसपास से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई प्राणी या एलियन उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने अपनी हेलमेट की लाइट भी बंद कर दी और वहां छिपने की कोशिश की, लेकिन वो प्राणी शायद उसे देख पा रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे बचने के लिए एंडी ने अपने हाथ में रखी फ्लेयर गन से एलियंस पर हमला किया, जिससे सभी प्राणी उसे देख पाए क्योंकि लाइट आ गई थी और वे उसका पीछा करने लगे। इस प्रकार उसने जाना कि एलियंस के लिए लाइट में देखना बेहतर होता है। अब उन सभी एलियन से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहे थे, वो दौड़ने लगा और दौड़ते हुए वो एक बड़ी पहाड़ी से गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद एंडी बच गया और सबसे बड़ी बात, वो प्राणी जो उसे हमला कर रहा था नीचे नहीं आ सका। उस प्राणी के पेट में हमें 4 और लोगों के संकेत मिले जो एंडी जैसे थे। यहां गिरने के बाद एंडी का सूट फट चुका था और सूट से ऑक्सीजन बाहर आ रही थी। यही वजह थी कि वो अपनी जान बचाने में सफल रहा। वो अपने सूट को सील करता है और फिर उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो पहले हम देख चुके थे। ये दू की आवाज थी। दू उससे कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मैं इस प्राणी से लड़ रहा हूं। एंडी ये जानकर हैरान हो जाता है कि दू लगभग जीवित था, लेकिन फिर भी उसे फिर से पहाड़ी चढ़ने और प्राणी से लड़ने का साहस नहीं था। वो पास जाकर डैन की मदद करता है। फिर नयोमी उसे उत्साहित करती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम थक गए होंगे, लेकिन तुम्हें ट्विंस की मदद करनी चाहिए ताकि हमारी सरवाइव करने की संभावना बढ़ सके। ये सोचकर और नयोमी से सहमत होकर वो पहाड़ी की ओर दौड़ता है। वो चढ़ाई शुरू करता है और पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर देखता है कि दू एक डोडो प्राणी से बहादुरी से लड़ रहा था और उसे फ्लेयर गन से हमला कर रहा था। जैसे ही उसने एंडी को देखा, वो थोड़ी सी विचलित हुआ और मुड़कर पीछे की ओर देखा। तभी वहीं से एक प्राणी आया और उसे पकड़कर मार डाला। यहां क्रैकेटर्स ने भी एंडी को देख लिया था। अब वे एंडी की ओर बढ़ने लगे थे। एंडी को बचाने के लिए नयोमी ने अपनी एआई की मदद से सभी पॉड्स के एआई सिस्टम को नष्ट कर दिया और वो सभी पॉड्स की लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे सारे प्राणी उन पॉड्स की ओर दौड़ते हैं और एंडी को बचने का मौका मिल जाता है। दौड़ते हुए
एंडी एक अजीब जगह पर पहुंचता है जो बेहद खूबसूरत थी और पहाड़ियों के बीच स्थित थी। वहां पर पर्पल गनर के आतिशबाजी की कीटें थी। कुछ समय के लिए एंडी उनकी सुंदरता में खो गया। अचानक एक आतिशबाजी की कीट आई और उसके हेलमेट पर बैठ गई। जैसे ही ये हेलमेट पर बैठी, उसकी रंगत लाल हो गई और अब कई ऐसी कीटें एंडी के सूट पर आकर बैठ गई। जैसे ही वे सूट पर बैठी, इन सभी कीटों ने उसके सूट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे एंडी को समझ में आ गया कि ये कीटें भी खतरनाक हैं। इसलिए उसने तुरंत इन कीटों को अपने सूट से हटा दिया और वहां से भाग गया। भागते समय उसका पैर एक अजीब छेद में फंस जाता है। वो देखता है कि ये कोई छेद नहीं था, बल्कि एक विशाल प्राणी था जिसका मुंह बहुत बड़ा था। वो उसे पकड़कर बाहर खींचने लगा। एंडी को उसके पेट के अंदर की चीजें देखकर बहुत बुरा लगा। वो उल्टी करने ही वाला था और उसे घुटन होने लगी थी। उसका दिल भी रुकने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी एआई ने तुरंत उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिससे उसकी हालत सुधर गई और साथ ही ये बीमारी इस एलियन प्राणी को भी लग गई, जिससे ये प्राणी एंडी को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है और अंत में एंडी उससे बच जाता है। जैसे ही एंडी को मुंह से बाहर फेंका गया, प्राणी फिर से उसका पीछा करने लगा और अपनी जान बचाने के लिए एंडी आगे दौड़ा और एक सुरंग में छिपने के लिए घुस गया। वो एक जगह पर पहुंचा, लेकिन यहां आना एक गलती साबित हुआ, क्योंकि ये वही सुरंग थी जहां से वह इन आतिशबाजी की कीटों से भागने की कोशिश कर रहा था और इन कीटों ने फिर से उसके सूट पर हमला कर दिया। सूट के फटने से सूट में से ऑक्सीजन लीक होने लगी। ये देखकर कि ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी, एंडी ने नाओमी से कहा, शायद अब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। मेरे पास जितनी ऑक्सीजन है, मैं उतनी ही वापस जहाज तक जा सकता हूं और मुझे उम्मीद है कि वहां मुझे एक हाथ का पॉट मिलेगा। मैं वहां जाऊंगा जहां से मैं ऑक्सीजन फिर से भर सकता हूं और अपनी जान बचा सकता हूं। यह सुनकर नाओमी ने कहा, ठीक है, तुम जहाज पर जा सकते हो, मैं अपने लिए कुछ इंतजाम कर लूंगी। लेकिन एंडी जानता था कि वो अकेले नहीं बच पाएगी, इसलिए उसने अपनी जान खतरे में डालकर नाओमी को बचाने का फैसला किया और तेजी से दौड़ते हुए नाओमी की ओर बढ़ने लगा ताकि वो जल्दी से उसके पास पहुंच सके। जब वो नाओमी के बहुत करीब पहुंच गया, उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने खुद को खींचते हुए किसी तरह नाओमी तक पहुंच ही लिया और जैसे ही वो उसके पॉट में गिरा, वो पूरी तरह बेहोश हो गया। नाओमी ने तुरंत पॉट का मुंह खोला और एंडी को अंदर ले लिया। ऑक्सीजन मिलने पर एंडी ने होश में आकर देखा कि नाओमी का पैर फंसा हुआ था, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पा रही थी। जब एंडी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसे बहुत दर्द हुआ। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो उसका पैर निकाल सके। फिर एंडी ने नाओमी के इमरजेंसी केस को खोला और कुछ चीजों को जोड़कर एक लीवर बना दिया और उसकी मदद से वो नाओमी का पैर बाहर खींचने में कामयाब हो गया। नाओमी का पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, लेकिन से वो बच गई। अब ये दोनों अपने रिपेयर स्प्रे और फ्लेयर गन लेकर बाहर आते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, कई प्राणी उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। लेकिन पॉट में नाओमी को पैर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसकी एआई ने उसे उच्च डोज का दवा इंजेक्ट किया, जिससे वो ठीक हो गई और दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर वे भागते रहते हैं और अपनी समझदारी से जहाज की दिशा में बढ़ते हुए अंततः उस हिस्से तक पहुंच जाते हैं जो थोड़ा बेहतर स्थिति में था। यहां नाओमी को जहाज के कंपार्टमेंट में उसी तरह देखा गया। वो इसे खोलने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद वो सफल हो जाती है। अब जब वे जहाज के अंदर जाते हैं तो कई प्राणी उनके पीछे आ जाते हैं और नाओमी तुरंत जहाज का दरवाजा बंद कर देती है। एंडी ये देखकर उल्टी करने वाला था, लेकिन उसने खुद को बहुत कसकर संभाला। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और आगे बढ़े। काफी समय बाद इन दोनों ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि उनके अंतरिक्ष यान के अंदर पहले ही कुछ गैरिल्लास घुस चुके थे। इनसे बचने के लिए वे दोनों जल्दी से एक दूसरे कैबिन में गए और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि वो एक गैस चेंबर था। बेबस होकर एंडी दरवाजे पर पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वहां फंसे हुए उनके पास अब एकमात्र विकल्प था आपस में बात करना। नाओमी ने कहा, तुम इतना क्यों उम्मीद कर रहे हो? हमेशा मरने की बात क्यों करते हो? इस पर एंडी ने कहा, मरे तो ठीक है, शायद मरना बेहतर होगा। नाओमी ने कहा, मुझे पता है इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? यह सुनकर एंडी ने अपनी फैमिली का वीडियो दिखाया, जिसमें वह अपने खुशहाल परिवार के साथ था। उसकी पत्नी और बेटा उसे बहुत प्यार करते थे,
लेकिन एक दिन एक हादसे में दोनों की मौत हो गई और एंडी बच गया। वो कहता है, ये सब मेरी गलती थी, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं। ये सुनकर नयोमी ने कहा, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी गलती थी। ये उनके जीवन के आखिरी क्षण थे। लेकिन फिर नयोमी ने देखा कि एंडी के सूट पर वही फायरफ्लाइज हैं जो पहले उसकी सूट पर हमला कर रहे थे। नयोमी ने उन फायरफ्लाइज को उठाया और दरवाजे पर फेंक दिया, जिससे वे फायरफ्लाइज दरवाजे के साथ उड़ गए। अब ये फायरफ्लाइज दरवाजे के पीछे खड़े एलियंस पर हमला करने लगे, जो लगातार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब दरवाजा खुल गया था और इन दोनों को यहां से भागने के लिए किसी और जगह पर दौड़ने की जरूरत थी। जब ये दोनों बाहर भागे तो एक और प्राणी उनका पीछा करने लगा। अब वे उससे कैसे बचेंगे? फिर नयोमी को एक आइडिया आता है। वो कहती है, हम इसे स्केटबोर्ड के नीचे ले जाकर मार देंगे। लेकिन इमरजेंसी स्केटबोर्ड को रिलीज होने में 15 मिनट लग गए। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और एंडी ने पहले स्काई पोर्ट तक पहुंचने का फैसला किया। स्काई पोर्ट अंतरिक्ष यान के नीचे था और वहां पहुंचने में बहुत समय लगता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्राणी उनका पीछा कर रहा था तो दोनों बिना किसी डर के कूद पड़े और वह प्राणी भी अपनी बड़ी पंजों से यान में कूद पड़ा। एंडी उनके बाद आया और उन्हें फंसाया और एस्केप पॉड में बैठकर उसे चालू करने की कोशिश करने लगा। अब नयोमी ने खुद को एक जाल का आकर्षण बना लिया और उस प्राणी को उस एस्केप पॉड की ओर खींच लिया। जैसे ही प्राणी एस्केप बोर्ड के नीचे आया, एंडी का एस्केप बोर्ड भी रिलीज हो गया और आखिरकार उस प्राणी से उसकी जान बच गई। एस्केप बोर्ड के नीचे गिरने के कारण ऊपर एक जबरदस्त झटका लगा और हम ये जान पाए कि इस एस्केप पॉड में इसे छोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। इसे ऊर्जा देने के लिए एंडी ने अपने सूट की सारी ऊर्जा इस्तेमाल की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। उसने ये बलिदान नयोमी को बचाने के लिए किया था। ये समझते हुए जब मैंने उसे मरा हुआ देखा तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अगले ही पल एंडी ने अपनी आंखें खोली और यह पता चला कि एंडी मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था। उसे जिंदा देखकर नयोमी को राहत मिली। इस वक्त ये दोनों इतने भावुक हो गए थे कि वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। अचानक उनके चेहरों पर रोशनी पड़ी और उन्हें महसूस हुआ कि ये सुबह हो गई है। दोनों अपने अंतरिक्ष यान की खिड़की के पास गए और इस अजीब और खतरनाक ग्रह की सुंदरता को देखने लगे। जो भी था, दोनों मानते थे कि ये एक अजीब और खतरनाक ग्रह था। ये ग्रह बहुत खूबसूरत था और अब उन्हें अगले 3 साल इस ग्रह पर रहना था, क्योंकि केवल 3 साल बाद एक जहाज उन्हें बचाने के लिए आएगा। इन दोनों को 3 साल तक एक दूसरे का सहारा बनना था और नयोमी और एंडी यहां इंतजार करेंगे। नयोमी ने एंडी का हाथ थामा और फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें।